हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज उमेश कलसरिया और आज मैं आप लोगों को एक वैसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो टॉपिक जेईई नीट की एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है और जिसका वेटेज भी अच्छा खासा है, और वो टॉपिक का नाम है स्टोक्योमेट्रिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर मैं आपको स्टोक्योमेट्रिक के कुछ रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ, जो रहस्य जानकर आप लोगों को स्टोक्योमेट्रिक के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट थिंग क्या है, जब भी आप लोगों को वैसे क्वेश्चन पूछे और आपको पता है कि मानो कि काफी इन्फॉर्मेशन गिवन हो और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगी ये स्टोक्योमेट्रिक रूल्स से होगा। तो स्टोक्योमेट्रिक के 3 रूल्स आपको याद होने चाहिए कि किस तरह से हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, आपको रिएक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर क्रिएट करनी पड़े तो पहले रिएक्शन क्रिएट कर लेना। अगर रिएक्शन ऑलरेडी गिवन हो तो आपको पहले ये चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर आपकी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट थिंग्स देखिए, जब आपकी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो जाए तब क्या करनी है, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करना है। गिवन इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। एंड थर्ड थिंग्स होती है कि गिवन इंफॉर्मेशन और आस्क इंफॉर्मेशन, यानी जो दिया गया है और जो पूछा गया है, उन दोनों के मोल कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है। इन शॉर्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिर से शॉर्ट में 3 रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सेकेंड थिंग्स क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। एंड थर्ड थिंग्स है गिवन इंफॉर्मेशन और आस्क इंफॉर्मेशन के मोल कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। देखिए यही तीनों रूल्स एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। एग्जांपल में गिवन है स्टूडेंट्स कि 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड react with sulfur dioxide gas at high temperature and high pressure. What amount of sulfur? In short स्टूडेंट्स, हमें सल्फर की अमाउंट फाइंड करनी है। इन शॉर्ट सल्फर का वेट फाइंड करना है। किसका वेट फाइंड करना है, सल्फर का वेट फाइंड करना है। सर ये थिंग्स गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, ये आस्क इंफॉर्मेशन है। तो गिवन क्या है, तो गिवन है सर 68 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का मास गिवन है। सल्फर का मास कितना है सर, सल्फर का मास गिवन है 68 ग्राम। और किसका फाइंड कर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड का मास गिवन है। क्लियर? और हमें फाइंड करना है सल्फर का। चलो लगाते किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सर फर्स्ट रूल्स अप्लाई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल किस तरह से, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें करना है, जो गिवन रिएक्शन है, जो रिएक्शन दी गई है, अगर ये गिवन ही हो ऑलरेडी तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस हो तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए तो यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, यानी टोटल बिफोर रिएक्शन सल्फर है 3। यस डन, यहाँ भी 3 है। चले, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4। यानी सर एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप जैसे ही क्लियर हो तो तुरंत सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सर गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करें। तो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है सर, गिवन में तो सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं ना, क्लियर, उसका मास गिवन है और कुछ गिवन है नहीं। लेकिन हमारा रूल्स क्या है सेकंड स्टेप में, कि गिवन इन्फॉर्मेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में, ताकि हमारा स्टेप इजी हो जाए। सर देखिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल फाइंड करें। तो सर हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल किस तरह से, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। क्लियर? ये मोल किसके फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो तो उसके मोल कितने हैं, कि गिवन मास है हमारा 68 ग्राम और मोलिकुलर मास किसका होगा, सर हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलिकुलर मास अगर हम फाइंड करें ना तो इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S, तो यहाँ हाइड्रोजन के हो गए 2 प्लस सल्फर का होगा 32, यानी सर टोटल होते 34। क्लियर? तो यहाँ रख देंगे 34। तो देखते हैं 34 2 जा 16, तो इन शॉर्ट मोल कितने आ गए, तो सर इसके मोल जो होते हैं ना हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल, वो आ गए 2 मोल्स। चलो सेकंड स्टेप क्लियर। चलो अब डायरेक्ट स्टोक्योमेट्रिक में थर्ड स्टेप क्या करेंगे, सर थर्ड स्टेप के अंदर कुछ नहीं करना है, थर्ड स्टेप एकदम इजी है, यहाँ कंपैरिजन करनी है सिर्फ। क्लियर? अब कंपैरिजन करने के लिए मैं फिर से एक बार इक्वेशंस लिख लूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ सल्फर एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। चले तो अब गिवन इंफॉर्मेशन कौन सी है, मोल में कन्वर्ट हो गई। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगेंगे मोल पर कोफिशिएंट, और ये है गिवन इंफॉर्मेशंस। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशंस है। नेक्स्ट थिंग्स हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करने हैं व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फर, सल्फर की कितनी अमाउंट्स हैं। तो देखिए इसके भी मोल कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे, मोल कोफिशिएंट, और ये क्या है, आस्क इंफॉर्मेशन, ये तो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? चले अब वैल्यू पुट करते हैं।
चलो मोल हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप किया, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया था। सेकंड स्टेप में गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में गिवन इन्फॉर्मेशन और आस्क इन्फॉर्मेशन के मोल कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। चलो ये स्टेप पे आ गए हम। अब क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल कितने हैं हमारे 2, इसका कोफिशिएंट कितना है सर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन किसकी थी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दो। चलो सामने, अब ये इन्फॉर्मेशन आस्क इन्फॉर्मेशन है, ये पूछी गई, ये फाइंड करनी है। इन शॉर्ट मोल, तो सर इसके मोल हमें पता नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मोल फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इसका 3 है, देखिए क्लियर। और ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, तो ये सल्फर की इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये 2 कैंसिल कर दिए, ये 3 यहां आ जाएगा, तो यहां हमें मोल कितने मिल जाएंगे सर, यहाँ सल्फर के जो मोल होते हैं वो हमें मिले हैं 3। डन। लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, यहाँ क्या पूछे, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फर, वेट पूछा है सल्फर का, सल्फर का वेट कितना होगा। तो देखिए, तो मोल क्या फॉर्मूला क्या है सर, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। चलो तो आपको अच्छे से पता ही है स्टूडेंट्स कि सर मोलिकुलर मास कितना होता है, तो सल्फर का मोलिकुलर मास है 32। क्लियर। तो 32 उससे जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू 96 ग्राम। तो हमारा आंसर रेडी है स्टूडेंट्स, देखिए क्लियर। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, और इस तरह के सारे स्टोकियोमेट्रिक के साथ जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं आते और आपको सीखने हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली अपलोड होते रहेंगे।